तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज़ में 9वां जिला है पिथौरागढ़। इससे पहले हमने यहाँ पे 8 जनपद कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम यहाँ पे जानेंगे पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो पिथौरागढ़ जनपद है, तो पिथौरागढ़ जनपद की बाहरी सीमा कौन कौन सी है, यानी कि जो पिथौरागढ़ जनपद है ये किन किन जिलों से सीमा बनाता है, या इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो कहाँ कहाँ से ये किस किस से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो पिथौरागढ़ जनपद है, तो उत्तर में ये चीन तिब्बत से सीमा साझा करता है, जबकि पूरब में नेपाल से, ठीक है, पूरब में नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। उत्तर में चीन से और पूरब में नेपाल से। इसके अलावा दक्षिण में ये चंपावत से सीमा साझा करता है और पश्चिम में तो ये चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा 3 जनपदों से पश्चिम से सीमा बनाता है। तो पिथौरागढ़ जो है ये चीन, तिब्बत और नेपाल, ठीक है, चीन, तिब्बत और नेपाल से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है ये सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद है उत्तराखंड का, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीन तिब्बत से सीमा साझा करता है और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ ये नेपाल से सीमा साझा करता है। यहाँ चंपावत से अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली, ठीक है। तो पिथौरागढ़ चीन, तिब्बत और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जबकि चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत 4 जिलों से ये सीमा बनाता है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंदर के कुछ स्थल हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस साइड यहाँ पे जो दर्रे हैं, दर्रों की बात करते हैं। तो यहाँ पे है ऊंटा जयंती दर्रा, इसके जस्ट नीचे है दारमा नवीधुर्रा, मनसे लिम्पीधुरा दर्रा, ठीक है, लिम्पियाधुरा दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं ये यहाँ पे चीन तिब्बत को जोड़ते हैं। यहाँ पे है सांगचा तल्ला, यहाँ पे है लपथल, यहाँ पे है छोटा कैलाश या कैलाश पर्वत इसको यहाँ कहा जाता है। यहाँ पे है मिलम ग्लेशियर, यहाँ पे है रालम, इस साइड यहाँ पे है मुनस्यारी। तो ये एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पे है मालपा, तवा घाट, धारचूला, यहाँ पे है लिपुलेख दर्रा और इसी के जस्ट इधर है यहाँ पे काला पानी। इस साइड की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे है बाराहोती दर्रा, यहाँ पे है मारचौक दर्रा, यहाँ पे टोपी धुंगा और ये है लातूधुरा, ठीक है। तो ये जो दर्रे हैं ये चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। यहाँ पे है पिंडारी ग्लेशियर और यहाँ पे है ट्रेल पास दर्रा। तो ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। यहाँ पे है नामिक ग्लेशियर, यहाँ पे है तेंजम, यहाँ पे है डीडीहाट, तो ये भी एक पर्यटक स्थल है। वेरीनाग, गंगोली घाट, यहाँ पे अस्कोट, यहाँ पे है जोलजीबी। तो जोलजीबी में काली नदी और गोरी नदी का संगम होता है। इसके अलावा यहाँ पे है रामेश्वर। रामेश्वर ये यहाँ पे सरयू और रामगंगा का मिलन होता है रामेश्वर में। और यहाँ पे है झूला घाट और यहाँ पे है लास्पा दर्रा, ठीक है। यहाँ पे लास्पा दर्रा है जो कि चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो ये थी यहाँ पे कुछ पिथौरागढ़ जनपद के कुछ दर्रे और यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल। आगे यहाँ पे देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। तो पूरब में ये नेपाल से सीमा साझा करता है, पश्चिम में चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा से, दक्षिण में चंपावत और उत्तर में चीन तिब्बत से। इसका जो क्षेत्रफल है तो 7090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद भी है पिथौरागढ़। अब आगे यहाँ पे जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सौर घाटी था। एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना चंद राजाओं के सामंत थे, एक पीरू गुसाई या इसको पृथ्वी गुसाई भी कहते थे। तो इन्होंने यहाँ पे पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। वह यहाँ एक जिले का निर्माण किया, ठीक है। पिथौरागढ़
निर्माण करवाया था। पिथौरागढ़ में गोरखाओं का बनाया हुआ एक सिमलगढ़ का किला है और बाद में इसे अंग्रेजों द्वारा नाम दिया गया लंदन फोर्ट का। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में गोरखाओं का बनाया हुआ किला था सिमलगढ़ का किला और बाद में इसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट का नाम दिया। इसके अलावा 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ को जनपद बनाया गया और पहले ये अल्मोड़ा में था, तो अल्मोड़ा से पृथक करके 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ की स्थापना की गई। 1960 में उत्तराखंड के 3 जनपदों का गठन हुआ, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ठीक है, तो CPU इस तरह से हम इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। 1960 में चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी 3 जनपदों का गठन हुआ है और ये तीनों जिले ऐसे जिले हैं जो चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद जो है तो वो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, जो कि सबसे अधिक ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में। तो पहला है यहाँ पे मुनस्यारी। मुनस्यारी को जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और मुनस्यारी का जो प्राचीन नाम था तो तिक्सैन इसका प्राचीन नाम था। माना जाता है कि यहाँ पे मुनि का सेरा था, तो इसीलिए इसका नाम मुनस्यारी पड़ा। ठीक है, मुनि का सेरा यहाँ पे था, तो इसीलिए इसका नाम मुनस्यारी पड़ा। मुनस्यारी में नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान भी स्थित है। तो नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो वो मुनस्यारी में स्थित है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। मुनस्यारी में देवी काली को समर्पित काला मुनि मंदिर भी स्थित है और यहाँ पे खलिया टॉप भी स्थित है। मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क भी यहाँ पे विकसित किया गया है और जो मुनस्यारी है तो ये ऊनी वस्त्र हेतु प्रसिद्ध है। दूसरा स्थल है डीडी हाट सीरा क्षेत्र में ये बसा हुआ है और डीडी हाट में सीराकोट मंदिर व सीराकोट किला भी स्थित है। सीराकोट मंदिर और सीराकोट किला यहाँ पे स्थित है। इसके बाद जो अगला है तो वो है अस्कोट। यहाँ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी अस्कोट। जब कत्यूरी शासन था तो कत्यूरी जो राजा थे उनकी राजधानी थी अस्कोट। यहाँ कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र अस्कोट वन्य जीव विहार भी स्थित है। ठीक है, तो अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ के अस्कोट में ये कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र स्थित है। इस अस्कोट वन्य जीव विहार की जो स्थापना होती है तो 1986 में इसकी स्थापना होती है। अगला है यहाँ पे गंगोली घाट। तो गंगोली घाट जो है सरयू व रामगंगा नदियों से घिरा हुआ है। गंगोली घाट में हट कालिका मंदिर यानी कि देवी कालिका मंदिर स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोली घाट में स्थित है। ठीक है, तो पाताल भुवनेश्वर गुफा जो कहाँ है, जो कि गंगोली घाट में स्थित है। तो ये थे यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो पहला जो मंदिर है वो है हट कालिका मंदिर। तो ये पिथौरागढ़ माँ काली को ये समर्पित है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर तो गंगोली घाट में है और इसकी खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। अगला है यहाँ पे बेरी नाग मंदिर या बिनाग मंदिर इसको कहा जाता है। तो ये पिथौरागढ़ में है और नाग देवता को ये समर्पित है। अगला है यहाँ पे छिपला केदार मंदिर। तो पिथौरागढ़ के धारचूला के ब्रह्म क्षेत्र में स्थित है। थल केदार मंदिर तो ये भगवान शिव को समर्पित है और इसका जो विवरण है तो स्कंद पुराण के मानस खंड में थल केदार मंदिर का यहाँ पे विवरण मिलता है। अगला है यहाँ पे जयंती मंदिर या इसको ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। अगला है कोटली व विष्णु मंदिर। तो ये जो कोटली व विष्णु मंदिर था तो ये 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। अगला है यहाँ पे मोस्टमान मंदिर, मड का सूर्य मंदिर। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेड है मड का सूर्य मंदिर। तो ये जो मेले हैं ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख मेलों के बारे में। तो पहला यहाँ पे मेला है जोलजीबी मेला। तो ये इम्पोर्टेड है यहाँ पे। तो जोलजीबी मेला काली
वह गौरी गंगा के संगम पर लगता है। तो जोलजीबी में काली नदी और गौरी गंगा का संगम होता है और यहीं पे ये मेला भी आयोजित किया जाता है। इस मेले की जो शुरुआत हुई थी तो 14 नवंबर 1914 को इसकी शुरुआत हुई थी गजेंद्र बहादुर द्वारा। अगला जो मेला है थल मेला, पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में इसका आयोजित किया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 13 अप्रैल 1940 को इस मेले की शुरुआत होती थी और ये बैसाख में आयोजित किया जाता है। अगला है यहाँ पे बोराड़ी मेला। तो बोराड़ी मेला पिथौरागढ़ के सेम देवता के मंदिर में ये लगता है और दीपावली के लगभग 15 दिन बाद ये शुरू होता है। अगला मेला है यहाँ पे मोस्ट मानू मेला। अगला है यहाँ पे हाट कालिका मेला। तो ये पिथौरागढ़ के गंगोली घाट में आयोजित किया जाता है। रामेश्वर मेला सरयू व रामगंगा के संगम पर लगता है। और कंडाली उत्सव, तो ये जो कंडाली उत्सव है ये प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में। तो ये थे यहाँ के कुछ प्रमुख मेले। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।